You're tuned in to Masala Radio 98.7 FM. Hello, hello. This is RJ Amit. Tune in to me every Tuesday for Bollywood Blast, 7 to 9 p.m. right here on Masala Radio 98.7 FM. गुड इवनिंग दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे सभी सुनने वालों का जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं हमारे फ्रीक्वेंसी पे इन द ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया 98.7 FM. Those of you who are tuning into us on our website masalaradiohouston.com, स्वागत है आपका. And if you haven't downloaded our free iPhone app on your devices, please do so you get to listen to us live. मेरा नाम है RJ Amit. मेरे शो का नाम है Bollywood Blast. That means back to back of variety music. Let's talk and more music. ये किसी म्यूजिकल जर्नी होती है जो हर हफ्ते हर ट्यूसडे को शाम 7 से 9 के बीच में आप मेरे साथ तय करते हो. और आज हम पलट रहे हैं गुलजार के पन्ने, वो पन्ने जहां शब्द सांस लेते हैं और खामोशी भी कुछ कह जाती है. गुलजार जिन्होंने मोहब्बत को शोर से नहीं, खिड़की के पर्दे के हल्की सी हरकत से लिखा है. और आज के शो में ना सिर्फ गीत होंगे बल्कि वो लम्हे होंगे जहां आप खुद से चुपके से पूछेंगे, ये लाइन मेरी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गई. तो दोस्तों, चाय गरम रखिए, यादें पास बुला लीजिए, क्योंकि अब पलटने वाले हैं गुलजार के पन्ने, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए. शुरुआत करता हूं हमारे इस गाने से जो गुलजार साहब ने लिखा है, शंकर एहसान और लॉय का कंपोज किया हुआ गाना. वजह से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो, वजह से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो, वजह से खान मुझको. उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे. बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे. मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो. दर्द की भी पार करा दे. बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा
2018 में ये फिल्म आई थी। फिल्म स्टारिंग आलिया भट्ट, विकी कौशल और जयदीप अहलावत। मेघना गुलजार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना है ये, जिस गाने को बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया है दोस्तों, और इनका नाम है, लेट मी जस्ट टेल यू द नेम्स, अर्शदीप कौर, एक्चुअली हर्षदीप कौर, विभा सराफ और खुद शंकर महादेवन ने इस गाने को गाया है। मेरा जो आज का सेगमेंट है इसका नाम है गुलजार के पन्ने। जैसे जैसे शो आगे जाता जाएगा वैसे वैसे मैं पन्ने खोलते जाऊंगा, आपको कुछ गुलजार साहब के बारे में बताता भी जाऊंगा और उनके गाने भी लगाता जाऊंगा। लेके चलता हूं अगले गाने की तरफ, जिसे गुलजार साहब ने लिखा है। विशाल भारद्वाज का इसमें संगीत है इस गाने में, और राहत फतेह अली खान की आवाज़। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। हाय जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे। दिल सा कोई कमीना इस उम्र में अब खाओगे धोखे, डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। इश्किया फिल्म से ये गाना था, गुलजार साहब का लिखा गाना है, विशाल भारद्वाज का संगीत है, राहत फतेह अली खान की आवाज़ है। फिल्म स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी। ब्रेक के पहले लगाता हूँ हमारा अगला गाना, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्पोजिशंस, वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स रिटन फॉर दिस पर्टिकुलर मूवी। ये मूवी खुद इतनी ज़्यादा हिट हो गई थी। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म ओमकारा के बारे में, और नहीं नमक भी नहीं लगा रहा हूँ, बीड़ी भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं वो गाना लगा रहा हूँ जो खुद विशाल जी का भी फेवरेट गाना है, जो गुलजार साहब ने लिखा हुआ है, राहत फतेह अली खान की आवाज़। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत
मत सुनियो रे नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। नैनों की मत मानियो रे, भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे, भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे, नैनों का जहर नशीला रे, नैनों का जहर नशीला, नैनों का जहर नशीला रे, नैनों का जहर नशीला। बादलों में सतरंगियां बोवें, भोर तलक बरसावें, बादलों में सतरंगियां बोवें, नैना बावरा कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। Breaks over and the swag is back. Masala Radio's in the house. Louder, prouder, and full on. Filmy. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप सुन रहे गुलजार के पन्ने आरजे अमित के साथ। गुलजार साहब का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा। बचपन में जब जिंदगी बिखर रही थी तब शायरी ने उन्हें संभाला और हम सबको महसूस करना सिखाया उनकी शायरी ने, उनके लिखावट ने। एक मैकेनिक शॉप में जब बम्बई में आए थे तब वहाँ पे रहते भी थे, काम भी करते थे एज ए कलर स्पेशलिस्ट। उनको बड़ा अच्छा लगता था होगा ना, जो गाड़ियाँ डैमेज आती थी ना उनके कलरिंग के लिए सुपरवाइज करते थे वो स्टाफ को। वहीं पास में नज़दीक में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, 4 आने में वहाँ किताबें पढ़ने मिलती थी। रोज़ जाते थे वहाँ पे, 4 आने दे के एक किताब को पूरी ख़त्म कर जाते थे। तो एक दिन लाइब्रेरियन ने बोला कि यार तुम कब तक कैसे करोगे, तो उन्होंने एक शेल्फ पर गिना। ये वो मोमेंट है दोस्तों जहाँ से हमें गुलजार साहब मिले हैं, जहाँ से उनकी लाइफ चेंज हुई है। याद रखिए इस किस्से को। वो लाइब्रेरियन एक रैंडमली किताब उठाते हैं शेल्फ से, इसको कहते हैं डेस्टिनी दोस्तों। वो मोटी सी किताब उठा के गुलजार साहब के हाथ में दे देते और बोलते ये लो पढ़ो इसको। और गुलजार साहब इसको लेके गए और वो किताब थी रविंद्रनाथ टैगोर की द गार्डनर माली। और उससे इतने प्रभावित हुए, मोटिवेशन मिला, उन्होंने ज़िंदगी को समझा, एहसासों को समझा। आगे जाके हमें मिले हमारे प्यारे गुलजार साहब। ऐसे तो बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया है, जैसे पंचम दा है, सलील चौधरी साहब है। वैसे ही रिसेंट दिनों में, पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में विशाल जी का और गुलजार साहब का एक अच्छा सा एसोसिएशन रहा है। So let me go ahead and play our next song right here on Masala Radio 98.7 FM. मेरा नाम है आरजे अमित।
चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा चरखा चले। हे ओनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले, यारा बे, यारा बे, यारा बे, आनिया परदेसिया। चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा चरखा चले। ए गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी, गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। कच्ची मुंडेर के तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा चरखा चले। और झूठी मुठी मोई ने, हाय हाय मोई ने, झूठी मुठी मोई ने रसोई में पुकारा था, लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था, छोटी मोटी मोई ने रसोई में पुकारा था, लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था। ओए बीबा तेरा चूल्हा जले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बोनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले। चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी, बीबा बीबा वे हाय। चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी, पानी में जलता चराग लगती थी, चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी, पानी में जलता चराग लगती थी, बीबा तेरी याद ना टले। चप्पा चप्पा चरखा चले, गोरियों के पैरों तले, पीली पीली मेहंदी जले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बोनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। गुलजार साहब ने इस गाने को लिखा है, विशाल भारद्वाज का संगीत है। मैं आपको लेके चलता हूँ गुलजार साहब के अगले गाने की तरफ। ये फिल्म आई थी 2003 में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, लिखा भी था। एक्चुअली स्टोरी विशाल जी की थी और अब्बास टायरवाला। अगर आपको मुन्ना भाई मूवी याद है, अब्बास वाज द वन हूज रिटन दैट फिल्म। तो अब्बास टायरवाला और विशाल जी का इसमें स्क्रीन प्ले है, स्टोरी भी उन्होंने लिखी हुई है। इसका जो इसके गाने हैं ना दोस्तों, बहुत बढ़िया थे। इरफान खान, तबू, ओमपुरी, पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म में थे। नॉट श्योर इफ यू हैव सीन दिस मूवी। मैं लगाता हूँ उसी मूवी का है हमारा अगला गाना, जिस गाने को दलेर मेहंदी ने गाया है। फिल्म का नाम है मकबूल।
या मना है खता करना है, सिर्फ सजदे में गिरना है और अदब से दुआ करना। तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है। तू मेरे रूबरू है। तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है। बस इतनी इजाजत दे, कदमों पे जबी रख दूं। बस इतनी इजाजत दे, कदमों पे जबी रख दो। फिर सर न उठे मेरा, ये जान भी वहीं रख दूं। एक बार तो दीदार दे, मेरे सामने रह के भी तू ओझल है, तू पोशीदा है, मेरे हाल से हाबीदा है। बस इतनी इजाजत दे, कदमों पे जब रख दूं। फिर सर ना उठे मेरा, ये जान भी वहीं रख दूं। रूबरू पिया खूबरू पिया, 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 रूबरू पिया खूबरू पिया। एक मासूम सी दिल की तजवीज़ है, इश्क में जान दे दे बड़ी चीज़ है। दीवाना बना अपना, दीवानगी यूं भी है। दीवाना बना अपना, दीवानगी यूं भी है। पैरों में पड़ी गर्दिश और सर में जुनून भी है। इस बार तो दीदार दे, इस बार तो दीदार दे, इस बार तो दीदार दे। तू नहीं ये जिंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ये बंदगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ये जिंदगी कुछ भी नहीं, ये जिंदगी कुछ भी नहीं, ये बंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये जिंदगी, ये बंदगी कुछ भी नहीं, ये बंदगी कुछ भी नहीं, ये बंदगी दीवाना बना अपना, दीवानगी यूं भी है। पैरों में पड़ी गर्दिश और सर में जुनून भी है। तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है। मकबूल फिल्म से ये गाना है। गुलजार साहब का वो हीरा है ये दोस्तों। इस मूवी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हुए हैं बाद में। अगला जो गाना है, इस गाने के लिए गुलजार साहब यूज़ 7 स्टेजेस ऑफ लव। संतोष सिवन को मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ इस गाने के सिनेमाटोग्राफी के पीछे। ए आर रहमान का संगीत है ही, लेकिन उस पे सोने पे सुहागा है। इन लिरिक्स के ऊपर सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ें गाने को अमर कर दिया है। खास बात यहाँ पर है कि गुलजार साहब का जो लिखने का अंदाज है, हिज डेप्थ,
जो गाने के अंदर मतलब एक सिचुएशन के अंदर घुस के उसको लिखते हैं अभी, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। उसी की मिसाल है हमारा अगला गाना। फिल्म का नाम है दिल से। तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू मन रंगी रे, तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू मन रंगी रे। दिल का साया हम साया सतरंगी रे, मन रंगी रे, कोई नूर है तू क्यों दूर है तू, जब पास है तू एहसास है तू, कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे, सतरंगी रे। इस बार बता मुँह जोर हवा ठहरेगी कहाँ, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाई न लगी और बुझाई न बनी, जो लगाई न लगी और बुझाई न बनी, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब। आँखों ने कुछ ऐसे छुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ, दिल को महसूस हुआ। तू ही तो जीने की सारी खुशबू, तू ही तो आरज़ू आरज़ू, तेरे जिस्म की आँच को छू दे ही मेरे सांस सुलगने लगते हैं, मुझे इश्क दिला से देता है, मेरे दर्द भी लगने लगते हैं। तू ही तो जीने की सारी खुशबू, तू ही तो आरज़ू आरज़ू, छूती है मुझे सरगोशी से, आंखों में गुली खामोशी से, मैं फर्श पे सजदे करता हूँ, कुछ होश में कुछ बेहोशी से। Preeti from Cyprus, Texas. Isha Cole, Anil Cole also from Cyprus. Devi Shah from Cyprus. Tuning in from Dallas, Shekhar Atul Kapoor. Abhi or Archana tuning in from Sugarland. Raju Shah, Bindu Malhotra ji. Narendra Deepika Vatani. Asghar from Houston, also from Houston. Rahim, thank you folks for tuning in. I really truly do appreciate it. गुलजार के पन्ने, ये है मेरा आज का शो। एक एक करके मैं पन्ने खोलते जा रहा हूँ और गाने लगाते जा रहा हूँ। सोनू निगम की जो बात निकली है तो उन्हीं का गाया हुआ है हमारा अगला गाना, जिसे गुलजार साहब ने लिखा है। साथिया साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी, साथिया साथिया सुन के हमने सारी पीली हंसी। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे। सौंधी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे।
हंस दे फिर से, सोना सोना फिर से हंस दे। ताजा गिरे पत्ते की तरह सब्ज लॉन पर लेटे हुए, सात रंग है बहारों के एक अदा में लपेटे हुए। सावन भादो सारे तुमसे, मौसम मौसम हंसते रहना, मधम मधम हंसते रहना। साथिया साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी। साथिया साथिया। एक्चुअली बचपन में गुलजार साहब कभी भी लिरिसिस्ट नहीं बनना चाहते थे। ही ऑलवेज एंजॉयड राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, और उन्हें लिखी भी काफ़ी है, लेकिन हर उनकी कहानी में कहीं ना कहीं गाने ज़रूर छुपे हुआ करते थे। दोस्तों, गुलजार साहब के हम इतने सब सारे के सारे हम लोग फैंस हैं उनके, राइट। उन्होंने ना बल्कि हमें फिल्मी गाने दिए हैं, कुछ ऐसे गाने जो दिए हैं दे ऑलमोस्ट बिकेम नेशनल एंथम्स टू। उसी की एक झलक दिखाता हूँ आपको अगले कुछ मिनटों में। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ ये गाना। ये गाने को भी गुलजार साहब ने ही लिखा है और इतना पॉपुलर करा है कि जब ये गाना आया था उन दिनों में हर बच्चे, जवान, बूढ़े सबके ज़बान पे ये गाना था, और आज भी है। विशाल जी का संगीत है, लेकिन गुलजार साहब ने इस गाने को लिखा है। देखिए कौन पहचानता है इसको। जंगल बुक उसी का गाना, राइट। ये गुलजार साहब ने ही इस गाने को लिखा है। वैसे ही अगला जो फिल्म में गाना आया था, ये बन गया एक प्रेयर, हर स्कूल में गाया जाता है। ये भी गुलजार साहब की ही देन है। वैसे ये गाना है, आज भी आप अंताक्षरी खेल लो, आप कहीं भी जा लो, ये गाना कोई नहीं भूल सकता है। काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। गुलजार साहब का ही लिखा हुआ गाना है दोस्तों। ये सारे गाने उन्होंने लिखे हुए थे। वैसे ही गुलजार साहब एक्चुअली जब बचपन में पढ़ा करते थे किताबें, तो डिटेक्टिव किताबें ज़्यादा पढ़ा करते थे। उनको बड़ा मज़ा आता था। उसकी एक झलक या कुछ आगे वाले गानों में आपको दूंगा मैं, जब उस फिल्म के गाने लगाऊंगा। बट ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, और उन्होंने कुछ फिल्में ऐसी बनाई हैं, कुछ फिल्मों के गाने लिखे हैं। उसी की मिसाल है हमारा अगला गाना। फिल्म का नाम है गोलमाल। अमित कुमार और किशोर दा की आवाज़ें। गुलजार साहब ने इस गाने को लिखा है। एक दिन सपने में देखा सपना, क्या अरे वो जो है ना
अमिताभ अपना बच्चन मार्केट से आउट हुआ, लोगों को डाउट हुआ, मेरी वजह से वो गया 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 गया। किस्मत तो बदली, क्या कहूँ रियली, मैं अमिताभ हो गया। हो सपने में देखा सपना, डिडरे दाएं में हेमा मालिनी, बाएं में जीनत अमान, सामने रेखा पीछे जो देखा। दाएं में हेमा बाएं में जीनत, सामने रेखा पीछे जो देखा। तो क्या हुआ? रत्ना खड़ी थी, हाथ में छड़ी थी, देखते देखते मैं भाग रहा था, देखा मैं जाग रहा था। ओ सपने में देखा सपना। हाँ एक और याद आया, सुनाओ। एक दिन सपने में देखा सपना, अरे वो जो है ना मिस्टर पेले अपना, कॉस्मोस कहते खिलाड़ी है, बड़ा अनाड़ी है, मेरे साथ मैच हो गया 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 गया। अरे मारा जो छक्का तो कैच हो गया। फुटबॉल में क्रिकेट? हाँ कहा ना, सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना। एक दिन छोटी सी देखी सपनी, सपनी वो जो है ना लता अपनी, लता गा रही थी, मैं तबले पे था, वो मुखड़े पे थी, मैं अंतरे पे था। ताल कहाँ सम कहाँ, तुम कहाँ हम कहाँ, ताल कहाँ सम कहाँ, तुम कहाँ हम कहाँ, तिरगड़ तुम नलगड़ तुम, तिरगड़ तुम नलगड़ तुम हम तुम। लताफत हिफाजत, लताफत फताफत, मरकज करामत, ताते ठीता ताते ठीता, ताते ठीता ताते ठीता, थैया थैया थै, तकट दुम तकटन्या। सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना। ऐसा ही अगला गाना है। 1980 में ये फिल्म आई थी, ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्म थी। बहुत पुराना रिश्ता रहा है गुलजार साहब का रशीदा के साथ में, और क्या फिल्में उन्होंने साथ में करी। बहुत सारे गाने आ रहे हैं अभी आगे सेकंड हाफ में, तो कहीं मत जाइएगा। लेकिन मैं लगाना चाहता हूँ हमारा अगला गाना, पंचमदा का जीनियस दिमाग। इसमें जो चला इस गाने में आशा तय की आवाज़, फ्रॉम द फिल्म खूबसूरत। रिश्ता आया है, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन है, सुन 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 दीदी तेरे लिए ला 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 ला, ला ला अरे 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 लगता है ना दीदी।
बरादर पान चबाता है जब थोड़ी पीकर आता है, पीता है जब जुए में वो हार के आता है। ताश फिरोज कहाँ बस कभी कभी ही होती है, अच्छा डाका पड़े कभी तो रम्मी होती है। रोज कहाँ ऐसा होता है डाके पड़ते हैं, हाँ आधे दिन तो बेचारे के जेल में कटते हैं। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक आया। ब्रेक के बाद लगाता हूँ अगला गाना, जिस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था गुलजार साहब ने, लिखा भी था इस फिल्म को, गाने के लिरिक्स भी लिखे थे पंचम दा का संगीत है। फिल्म का नाम है किताब। धन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। अरे धन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। जहरीली तेरे बिना रात लगे, छाला पड़े आग जैसे चांद पे जो हाथ लगे। जहरीली तेरे बिना रात लगे, छाला पड़े आग जैसे चांद पे जो हाथ लगे। धन्नों का गुस्सा है पीर का जुम्मा और चांद का चुम्मा। ओ धन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। धन्नो तुझे ख्वाब में देखा है, लैला की हीर की किताब में देखा है। धन्नो तुझे ख्वाब में देखा है, हाय लैला की हीर की किताब में देखा है। धन्नों की आंखों में नूर का सुरमा और चांद का चुम्मा। धन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। You're tuned in to Houston's hottest Bollywood radio station. With Sunil T and the Crazy Masala Crew. Hello, hello. This is RJ Amit. Tune in to me every Tuesday for Bollywood Blast, 7 to 9 p.m. right here on Masala Radio 98.7 FM. मेरा नाम है आरजे अमित।
ये है गुलजार के पन्ने, मेरा आज का शो। सफर को बढ़ाता हूं आगे। 1960 में गुलजार दिनवी के नाम से एक इनका पेन नेम था, वहां से शुरुआत हुई है इनकी एज ए लिरिसिस्ट। बाय द वे, इस फिल्म में हसरत जयपुरी साहब ने, गुलशन बावरा जी ने भी लिरिक्स लिखे हुए थे। ये एस.एम. अब्बास की फिल्म थी, श्रीमान सत्यवादी, स्टारिंग राज कपूर, महमूद जी, नासिर हुसैन और शकीला जी। वहाँ से इनकी शुरुआत हुई है। बाकी आगे जाके एज ए डायरेक्टर मेरे अपने से शुरुआत की एज ए डायरेक्टर, लेकिन सिलसिला शुरू हुआ था ये बिमल रॉय साहब से। ऋषिकेश मुखर्जी, साथ में इन्होंने इतने काम किए हैं, दोनों को अपना गुरु मानते हैं ये बाय द वे। गुलजार साहब, इतने लंबे करियर में इन्होंने ऐसा कोई डायरेक्टर जिसके साथ काम नहीं किया है और वक्त के साथ अपने आप को भी बदला है। ऐसे कुछ फन फैक्ट्स है जो मैं आपको देते जाऊंगा जैसे जैसे शो आगे जाता जाएगा। फिलहाल सफर को बढ़ाता हूं आगे, मेलोडीज को लेके आता हूं फिर से। लता जी की आवाज, गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना।
घर फिल्म से ये गाना है, गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना है। पेयरलैंड टेक्सास से सुन रहे अनिकेत पाटनकर और सुनील मिश्रा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। ऑल्सो ट्यूनिंग इन फ्रॉम ह्यूस्टन रमेश और प्रगति, मंगेश और अश्विनी देशपांडे, आदिदेव देशपांडे, राधिका, संगीता और किरण प्रधान फ्रॉम ह्यूस्टन। थैंक यू फोक्स फॉर ट्यूनिंग इन एज ऑलवेज, आई अप्रिशिएट इट। लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की तरफ। ये फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा भी था गुलजार साहब ने। 1977 में ये फिल्म आई थी, स्टारिंग जितेंद्र, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र साहब इस फिल्म में थे। फिल्म का नाम है किनारा। ये लड़ी है लम्हों की, झालर बना ली है इसकी। कभी पहन लेता हूँ, कभी उतार देता हूँ, बस यही पेश कर रहा हूँ। नाम पता नहीं, रखा भी नहीं। जानता हूँ वक्त की गर्द में डूब जाएगा, गुम हो जाएगा। जो याद रहेगा सिर्फ इतना, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे, वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे, जो गुजर गई कल की बात थी, हो उम्र तो नहीं, एक रात थी, रात का सिराग फिर मिले कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद लता जी और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ है फ्रॉम द फिल्म किनारा। गुलजार साहब हैज़ बीन नॉमिनेटेड 92 टाइम्स इन हिज करियर, हैज़ वन 43 ऑफ देम। मेरे ख्याल से अभी भी रिकॉर्ड कायम है ये 92 नॉमिनेशंस का। तो एक नज़र डालते हैं इनके अवार्ड्स पे। ही हैज़ वन 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 22 फिल्म फेयर अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं। ही हैज़ वन देम
51 times he was nominated for that. He has won an Academy Award, Oscars, a Grammy Award. लिस्ट खत्म ही नहीं होगी. पद्म भूषण इनको मिला है 2004 में फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द आर्ट एंड यू नो व्हाट अ डेकोरेटेड आर्टिस्ट, व्हाट अ डेकोरेटेड लिरिसिस्ट ही ट्रूली इज. गुलजार के पन्ने ये मेरा आज का सेगमेंट है. मेरा नाम है आरजे अमित. लेके चलता हूँ आपको गुलजार साहब के अगले गाने की तरफ. खाली हाथ शाम इजाज़त फिल्म से ये गाना था. ट्यूनिंग इन फ्रॉम डैलस, रेशमा, आदित्य और वरुण साठे. फोक्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. आई ट्रूली डू अप्रिशिएट इट. अगला जो गाना है इसकी कहानी ऐसी है कि पंचम दा के म्यूज़िक सिटिंग में रूम में पंचम दा बैठे हुए थे, गुलजार साहब थे, आशा ताई वहाँ बैठी हुई थी. गुलजार साहब ने एक गाना दिया पंचम दा को कि ये गाना लिखा, इस पर कंपोज करो. गुलजार साहब ने बोला यार तुम ये क्या लेके आते हो, कुछ भी लिखते हो, कल को तुम ये टाइम्स ऑफ इंडिया लेके आओगे, बोलोगे यार इसके ऊपर गाना लिखो. ऐसे कौन क्या गाने कंपोज करता है. और उस गाने का नाम दे दिया था उन्होंने लगेज सॉन्ग. मतलब यह तो ऐसा लग रहा है कि कोई लगेज उठा के लेके जा रहा हूँ मैं उसको. और उन्होंने जोकिंगली पंचम दा मुड़े पीछे, और पीछे आशा ताई बैठी थी. बाद में आशा ताई को बॉब बुलाते थे. वो बोले बॉब क्या करे, तो आशा ताई बोले अरे इतना अच्छा गाना है, बिल्कुल कंपोज करो, मैं गाऊंगी इस गाने को. आशा ताई के करियर का बेस्ट गाना रहा है ये. और ये गाना आगे चल के इतना ज़्यादा हिट हुआ है ये. जो गाने को पंचम दा ने लगेज सॉन्ग के नाम से रेफर किया था, आज हम उस गाने को गुनगुनाते हैं और पसंद करते हैं.
बैक टू बैक फिल्म का गाना लगा रहा हूँ, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट. गुलजार साहब बंगाली कल्चर के बड़े दीवाने थे. जैसे मैंने बताया, उनके गुरु बिमल रॉय, उसके बाद में ऋषिकेश मुखर्जी साहब, हेमंत कुमार साहब, बहुत उठना बैठना था और हमेशा जोक करते थे कि देखो मेरे को इतना बंगाली कल्चर से प्यार है कि मैंने एक बंगालन से शादी करी. मैं बात कर रहा हूँ राखी जी के बारे में. उन्हीं के पिक्चर का एक गाना है दोस्तों, जिसे गुलजार साहब ने इस गाने को लिखा है एंड वंडरफुली संग बाय लता जी. लेट मी गो एंड प्ले दैट सॉन्ग. किसी फूल के पास सुनो जब महकता है बहुत कुछ ये कहता है. जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है. जहाँ पे सवेरा हो
बसेरा वही है, जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है। जहाँ पे बसेरा हो सवेरा वही है। बसेरा फिल्म से ये गाना था, गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना है। 1978 में गुलजार साहब कोलैबोरेटेड विद बासु चैटर्जी साहब, ऑल्सो राजेश रोशन। और क्या गाना लिखा है, क्या मतलब इसके सारे गाने ही अच्छे थे, लेकिन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग दैट आई एम अबाउट टू प्ले इज एक्चुअली रिटन बाय गुलजार साहब। ला 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 ला, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जरूरत है। जिस दिन पैसा होगा वो दिन कैसा होगा, उस दिन पहिए घूमेंगे और किस्मत के लब चूमेंगे। बोलो ऐसा जरूरत है।
सुन सुन हवा चली सबा चली तेरे आंचल से उड़ के घटा चली सुन 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 कहाँ चली मैं छूने जरा समा चली बादल पे उड़ना होगा थोड़ा है घोड़े की जरूरत है। खट्टा मीठा फिल्म से ये गाना था, लता जी और किशोरदा की आवाज़ है। ऐसी 1978 में गुलजार साहब ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा था, इस फिल्म के गाने भी लिखे थे। फिल्म स्टारिंग संजीव कुमार, शबाना आज़मी। इस फिल्म का नाम है देवता। वंस अगेन लता जी और किशोरदा की आवाज़ है। चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ओ ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, अरे चल बैठे चर्च के पीछे। तो आज की सोचो, जाग गए तो जागने दो ना। अच्छा हाँ, तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। ओ, चांद चुरा के लाई हूँ, चांद चुरा के लाई हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। चल दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं, चल दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं। ढूंढ ना पाए बस्ती वाले साहिल से कह जाए। बोल दिया तो बोलने दो ना। अच्छा हाँ, तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। अरे चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, हो चल बैठे चर्च के पीछे। चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। देवता फिल्म से ये गाना था। लेके चलता हूँ अगले गाने की तरफ। 1980 में लेके चलता हूँ वंस अगेन। राजेश रोशन साहब ने इस फिल्म का गाना दिया है, गुलजार साहब ने इस गाने को लिखा है, रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ें, फ्रॉम द फिल्म स्वयंवर।
दिन महकने लगे हैं। तेरी नरम सांसों ने कैसे छुआ है कि मेरे तो पाँव बहकने लगे लबों से अगर तुम बुला ना सको तो निगाहों से तुम नाम लेकर बुला लो। तुम्हारी निगाहें बहुत बोलती हैं, जरा अपनी आँखों में पलकें गिरा दो। मुझे छू रही हैं तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। पता चल गया है कि मंजिल कहाँ है, चलो दिल के लंबे सफर पे चलेंगे। सफर खत्म कर देंगे हम तो वहीं पर, जहाँ तक तुम्हारे कदम ले चलेंगे। मुझे छू रही हैं तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। तेरी नरम सांसों ने कैसे छुआ है कि मेरे तो पाँव बहकने लगे। स्वयंवर फिल्म से ये गाना था। लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ है ये। विक्रम फ्रॉम ह्यूस्टन, ऑल्सो फ्रॉम ह्यूस्टन, एक्चुअली एलिफ टेक्सास, योगेश पटेल। योगेश भाई थैंक यू, एंड विक्रम थैंक यू सो मच फॉर योर फोन कॉल्स, आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन चलता हूँ अगले गाने की तरफ, जिस गाने को गाया है सुलक्षणा पंडित और अनवर हुसैन ने। खयाम साहब का संगीत है और ये रहा वो गाना जिसे गुलजार साहब ने लिखा है। मौसम मौसम लवली मौसम, मौसम मौसम लवली मौसम। कसक अनजानी है मध्यम मध्यम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम। चलो घुल जाए मौसम में हम, मौसम मौसम लवली मौसम, मौसम मौसम लवली मौसम।
खुशबू सी है, हवा के झोंकों में तेरी खुशबू सी है। बेवजह लगता है कोई खुशखबरी है, मौसम मौसम लवली मौसम, कसक अनजाने मध्यम मध्यम, चलो घुल जाए मौसम में हम, मौसम मौसम लवली मौसम, मौसम मौसम लवली मौसम। कहो तो सुनती है, सुनो तो कहती है, मौसम मौसम लवली मौसम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम, चलो घुल जाए मौसम में हम, मौसम मौसम लवली मौसम, मौसम मौसम लवली मौसम। थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से ये गाना था, गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना है। गुलजार साहब का देखो एक खासियत देखिए आप, इन्होंने हर जॉनरा के गाने लिखे हुए हैं और इनके कुछ गाने ऐसे हैं जो कल्ट स्टेटस इनको मिला है। भले ही मूवी चले ना चले लेकिन इनके लिखे हुए वो गाने एंथम बन चुके हैं। वैसे ही अगली फिल्म की कुछ कहानी भी ऐसी है दोस्तों। बाय द वे ये फिल्म का से इंस्पायर होकर एक फिल्म बनी थी अभी रिसेंटली तो नहीं बोलूँगा, 2008 में, अगर आपने वो फिल्म देखी होगी, वेलकम टू सज्जनपुर। वो इंस्पायर्ड हुई थी 80s आई थिंक 70s लेट उसी की फिल्म ज़माने की फिल्म थी वो, पलकों की छाँव में। हालांकि मूवी नहीं चली लेकिन गुलजार साहब ने पहली बार, और ये कैरेक्टर के ऊपर किसी ने आज तक गाने लिखे नहीं थे, वो है पोस्टमैन के ऊपर। उन दिनों में ये गाना टेलीविज़न पे बहुत चलता था, रेडियो पे बहुत चलता था। इस गाने को किशोर दा ने भी बहुत ज़्यादा फेमस किया है। लेकिन जिस खूबसूरती के साथ गुलजार साहब ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसका संगीत दिया है, दिस सॉन्ग हैज़ बिकम ए कल्ट स्टेटस, हैज़ गॉटन ए कल्ट स्टेटस, लेट मी पुट इट दिस वे। पलकों की छाँव में फिल्म से गाना है, किशोर दा और वंदना शास्त्री की आवाज़ें। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार,
तेरी मजबूरी समझो कारट को तार, शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। क्या बाबू क्या री 6 महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखे। खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां, सावन सुनाए बरी भीगी भीगी बत्तियां, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया, ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा, आया बैसाख आया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाक लाया। पलकों की छांव में फिल्म से ये गाना था। गुलजार साहब ने इस गाने को ब्रिलियंटली लिखा हुआ था दोस्तों। लेके चलता हूँ आपको मेरे अगले गाने की तरफ। आई विल बी हियर अ लिटिल पास्ट 9 o'clock टुडे। कुछ गाने बचे हैं जो लेजेंडरी गाने हैं, उनको मैं ख़त्म करे बगैर नहीं जाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपके लिए। अगला जो गाना है, इस बाद में इस फिल्म में योगेश साहब भी थे, इस गाने में गुलजार साहब थे। गुलजार साहब का ही लिखा हुआ है हमारा अगला गाना, जिसे लता जी ने गाया है। फिल्म का नाम है आनंद। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं, जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं, जिया लागे ना, ना जिया लागे ना।
कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। आनंद फिल्म से ये गाना था। गुलजार के पन्ने है मेरा आज का सेगमेंट। हियर इज माय नेक्स्ट सॉन्ग। परिचय फिल्म से ये गाना था। ब्रेक के पहले लगाता हूँ अगला गाना दोस्तों। बाय द वे आई विल बी हियर लिटिल पास्ट 9 o'clock आफ्टर द 9 o'clock ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, आई विल कम बैक एंड फिनिश द शो। कुछ गाने ऐसे आइकॉनिक गाने बजे जिसके बगैर ये शो खत्म नहीं कर सकता मैं। तो लेट मी बिफोर द ब्रेक लेट मी गो एंड प्ले टेक यू बैक इन 1970। असित सेन साहब की डायरेक्ट की हुई फिल्म है ये। वहीदा रहमान, राजेश खन्ना, धर्म पाजी इस फिल्म में थे। फिल्म का नाम है खामोशी। हेमंत कुमार जी की आवाज़, गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना।
जागते रहेंगे और कितनी रात हम होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है पुकार लो। अब आप भी बन सकते हैं मेगा स्क्वायर फैमिली का हिस्सा। लीजिंग स्पेस इज अवेलेबल। गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देसी रेस्टोरेंट, बुटीक, ज्वेलरी, सैलून। जो भी बनना चाहते हैं इस वाइब्रेंट कम्युनिटी का हिस्सा, मेगा स्क्वायर रिचमंड, विलियम्स वे एट 59। लिमिटेड स्पेसेस अवेलेबल। टू लीज टेक्स्ट मेगा स्क्वायर CEO जावेद मिगानी 713-870-9604। Masala Radio. You're tuned into Masala Radio, 98.7 FM, 24/7 Bollywood. It's so spicy. As promised दोस्तों, I will finish the show. मेरा नाम है RJ अमित। मेरा जो आज का सेगमेंट है इसका नाम है गुलजार के पन्ने। आज गुलजार साहब के कुछ गाने हैं जो मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ। लेके चलता हूँ अगले गाने की तरफ। दिस इज वेयर गुलजार साहब इज एट हिज बेस्ट व्हेन ही राइट्स, जब उनके गाने दे फोकस ऑन पेन, लोनलीनेस एंड लॉन्गिंग। उनका जो पोएटिक एक जो अप्रोच होता है, जो उनकी लिखावट होती है इस गाने में है। रेशमा जी का एक फोक सॉन्ग था, वहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी गुलजार साहब को, वो ये गाना लिखा था। और ख़ास करके उनकी एक लाइन जो है जिसकी बदौलत ये गाने का मूड उन्होंने जो कैप्चर किया है, ये नाइट ऑफ सेपरेशन, वो है बिरहा की रात का जलना। इसी गाने के लिए लता जी को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। गुलजार साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी मिला हुआ है। 1990 की फिल्म है, हृदयनाथ मंगेशकर जी का संगीत, लता जी की आवाज़, गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना फ्रॉम द फिल्म लेकिन।
लता जी एट हर बेस्ट फ्रॉम द फिल्म लेकिन। गुलजार साहब ने इस गाने को लिखा है, हृदयनाथ मंगेशकर जी का संगीत है। अगले गाने में है भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर जी। फिल्म का नाम है मासूम। पंचम दा का संगीत, गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन, बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन, अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। What an incredible composition by पंचम दा। गुलजार साहब ने क्या इस गाने को लिखा है। आखिर के कुछ गाने बचे, फटाफट लगाऊंगा उन गानों को अब मैं। अगला जो गाना है खयाम साहब का संगीत है इस गाने में, लता जी और किशोरदा की आवाज़ है, गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना थोड़ी सी बेवफाई। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई,
जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे, जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अभी वहीं पड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितने, हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। कहीं किसी रोज यूं भी होता, कहीं किसी रोज यूं भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती। जो रात हमने गुजारी मर के, जो रात हमने गुजारी मर के, वो रात तुमने गुजारी होती, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। गुलजार साहब के गाने अब दिल ही नहीं भरता आप कितनी भी कोशिश कर लो। क्या लिखा था, लेके चलता हूं आपको मेरे फिनाले सॉन्ग की तरफ, एंड हियर इट इज। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना
है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना। परिचय फिल्म से ये गाना था। गुलजार साहब ने इस गाने को लिखा है। पंचम दा का संगीत, किशोर दा की आवाज। मेरा जो आज का सेगमेंट था इसका नाम था गुलजार के पन्ने। दिस इज आरजे अमित signing off for this evening. I'll be back here next Tuesday evening, same time, 6 to 7. Till then, everybody, have a fantastic evening ahead and stay tuned for more programming right here on Masala.